हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल एड जियांग की स्टेप सिस्टर जैंग उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर देती है और बोलती है कि इस पर साइन करो। तो जियांग उससे पूछती है कि अगर मैं साइन कर दूं तो क्या तुम मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को मुझे दे दोगी। जैंग हाँ बोलती है तो वो साइन कर देती है। तो जैंग उससे बोलती है कि तुम अभी तक इनोसेंट हो, तुम तो कुछ समझ नहीं पाती। और वो तीनों बच्चों को आवाज देती है। तो जैसे वहाँ आते हैं तो जैंग को प्यार से मॉम बुलाते हैं। जियांग बोलती है कि तुम लोगों की मॉम मैं हूँ। और जैंग ने क्योंकि उनके दिल में ग्राज भर दिया था तो वो बोलते हैं कि हमारी मॉम जैंग है, तुम नहीं। और बोलते हैं कि बैड विमेन, तुम हमारी मॉम को बुली ना करो। जियांग बहुत सैड होती है तो जैंग से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं पा रहे। तो जैंग उसे बोलती है कि तुम लूजर हो और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता और इवन तुम्हारे बच्चे भी तुमसे प्यार नहीं करते। और देखो वो मुझे अपनी मॉम मानते हैं। और बोलती है कि तुम्हारे जीने का अब कोई पर्पस नहीं। वो उसे पुश करके नीचे गिराती है तो तीनों बच्चे शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि मॉम आपने किसी को जान से क्यों मारा। जैंग उन लोगों को बताती है कि तुम लोगों की मॉम मैं नहीं बल्कि जियांग है। तीनों शॉक रह जाते हैं और उसे हिचकने लगते हैं कि तुमने हमारी मॉम को क्यों मारा। जैंग बोलती है कि तुम तीनों भी अपनी मॉम के पास जाओगे और वो उन्हें हरास करने लगती है और बोलती है कि तुम लोगों की डेथ हो जाए तो फू ग्रुप मेरा हो जाएगा और मैं तुम लोगों के डैड के साथ रहूंगी। और वो तीनों उससे डरने लगते हैं और पीछे होने लगते हैं। वो एक रूम में जाते हैं तो जैंग उन्हें हिचका के गिराती है और फिर मछली का तेल डालती है। तीनों रोते रहते हैं मगर वो आग लगाती है और डोर बंद करके चली जाती है। मगर तीनों बच्चों की रीबर्थ होती है और वो अपना पूरा सूटकेस लिए रोड पर जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये उनकी सोल्स हैं। तो दोनों बहन भाई अपनी सिस्टर शीशी के गाल खींचते हैं तो वो चिल्लाने लगती है। हानन और जॉय बोलते हैं इसका मतलब ये कि हमारी रीबर्थ हो गई और तीनों खुशी से नाचने लगते हैं। तभी एक कार उन्हें हिट करने लगती है। हानन अपना हाथ सामने करता है तो उसकी बॉडी में से एक पावर निकलती है तो कार रुक जाती है। दोनों बहनें शॉक्ड होकर उसे देखती है तो बोलती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो हानन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये पावर कहाँ से मिली और मैंने तो बस हाथ उठाया तो कार रुक गई। और वो खुश हो जाता है कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं मॉम को बचा सकता हूँ। और फिर उन्हें फिक्र होने लगती है कि उनकी मॉम कहाँ गई। हानन अपनी वॉच की हेल्प से अपनी मॉम की लोकेशन फाइंड करता है तो बोलता है कि वो तो डेंजर में है। वो अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल करता है कि हमें लेने आओ। असिस्टेंट गार्ड्स की टीम के साथ वहाँ आता है तो बोलता है प्रिंस और प्रिंसेस आप मेरे साथ चलें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांग की भी रीबर्थ हो चुकी थी और वो फू ग्रुप पे क्लीनर की जॉब कर रही थी और वो मोप लगा रही थी कि डायरेक्टर ली पर पानी गिर जाता है तो वो उसे हिट करके नीचे गिराती है। जियांग उसे सॉरी बोलती है तो मिस ली बोलती है कि तुमने मेरे शूज खराब कर दिए और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि इनकी प्राइस क्या है। वो बोलती है कि मुझे 20,000 पे करो। जियांग बोलती है कि मैंने साफ कर देती हूँ। तो मिस ली बोलती है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो बोलती है कि आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो मिस ली सेक्रेटरी को इशारा करती है तो सेक्रेटरी बोलती है कि ये लड़की नहीं है तो आप इसे एक चांस और दे। तो मिस ली बोलती है कि ओके तुम मेरे शूज को लिख करके साफ करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और वो शूज उसके सामने करती है मगर जियांग उन्हें साफ नहीं करती। तो एक लड़की जो से बोलती है कि अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम्हारे अंकल की ट्रीटमेंट कौन करवाएगा और तुम जानती हो कि तुम्हारा अंकल बीमार है। तो जियांग मिस ली से बोलती है कि आप मुझे शू फैक्ट्री भेजें, मैं उनकी सारी फैक्ट्री साफ कर दूंगी मगर मैं शूज लीक नहीं करूंगी। तो मिस ली से बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आर्ग्यू करो। और वो अपनी साथियों को बोलती है कि इसे पकड़ो। वो दोनों उसे पकड़ती हैं तो फोर्स करती है कि शूज को साफ करो। तभी जैंग वहाँ आती है तो जियांग उसे बोलती है कि सिस्टर मेरी हेल्प करो। और गर्ल्स हैरान रह जाती हैं कि वो उसकी सिस्टर है तो वो उसे छोड़ देती हैं। जैंग मिस ली से पूछती है कि इसे क्या हुआ। वो उसके कान में कुछ बताती है तो जैंग जियांग को स्लैप करती है। तो जियांग उसे पूछती है कि तुमने मुझे हिच क्यों किया। तो जैंग उसे बोलती है कि तुमने मेरा नेकलेस चुराया। जियांग बोलती है कि मैं तुम्हारा नेकलेस देखा भी नहीं तो मैं उसे क्यों छुपाऊंगी। तो जैंग उसे बोलती है कि तुम अपनी ड्रेस उतारो तो मुझे ट्रस्ट हो जाएगा कि नेकलेस तुम्हारे पास नहीं। सब लड़कियां मिलकर उसकी ड्रेस उतारने लगती हैं। तभी उनकी एक साथी केक लाती है तो बोलती है कि नेकलेस इसने इसमें छुपाया है। जियांग बोलती है कि केक मेरे अंकल ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया है, मैंने इसमें नेकलेस नहीं छुपाया। दूसरी साइड पर हम जियांग के अंकल मिस्टर फे को देखते हैं। वो घर आते हैं और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और उसे खांसी के साथ ब्लड होने लगता है और वो जानता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं और वो सरवाइव नहीं कर सकता। और वो अपनी मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे वेस्ट नहीं करता और जितने पैसे अर्न करता वो अपनी नीज के लिए जमा करता। और वो जियांग की पिक्चर को देखते हैं तो पास को याद करने लगता है
और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांग की डिलीवरी होती है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। डॉक्टर बाहर आता है तो जैंग और उसकी मॉम बाहर खड़े थे। डॉक्टर उन्हें पूछता है कि पेशेंट की कंडीशन खराब है तो हम बच्चों को बचाएं या फिर माँ को। तो मिसेस ली बोलती है कि तुम बच्चों को बचाओ, जियांग को मरने दो। डॉक्टर चला जाता है तो मॉम जैंग को बोलती है कि बच्चे तुम्हारे हो जाएंगे तो प्रेसिडेंट तुमसे मजबूरी में शादी करेगा, और बोलती है कि तुम टिंगसन को यही बताना कि तुम ही इन बच्चों की माँ हो। तभी डॉक्टर तीनों बच्चों को लाकर उन्हें देता है तो मिसेस ली बोलती है कि उस लड़की को ट्रैश में फेंक दो, और डॉक्टर ने उनसे बहुत बड़ी अमाउंट ली थी तो वो जियांग को ट्रैश में फेंकता है तो चला जाता है। और मिस्टर फे गार्बेज उठाता था तो जैसे वहाँ आता है वहाँ अपनी नीस को देखते हैं तो डर जाता है और उसे समझ नहीं आती कि वो यहाँ कैसे आई, और फिर वो डॉक्टर को आवाज़ देने लगता है। तभी वो चेक करता है कि जियांग की सांस चल रही है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जैंग और उसकी मॉम जियांग के हिस्से की प्रॉपर्टी ले लेती हैं तो उसे घर से निकाल देती हैं, और अंकल को भी पता था कि वो उसे मार सकती हैं तो वो उसे उनके घर वापस नहीं भेजता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं अंकल को फिर से ब्लड की वॉमिट होती है तो वो सोचता है कि मैं ज्यादा पैसे जमा नहीं कर सका, मगर अच्छा हुआ कि जैंग ने मेरी नीस की हेल्प की और उसे जॉब मिल गई, और सोचता है कि मेरी फिक्र कुछ कम हुई। और वो उसके लिए खाना ले जाने लगता है तो सोचता है कि जैंग ने मेरी नीस को जॉब दिलाई तो मुझे उसे रीपे करना है, तो एक टिफिन उसके लिए भी ले जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जैंग ने नेकलेस खुद केक में छुपाया हुआ था तो वो जियांग को बोलती है कि तुम मुझसे जेलस थी और नेकलेस यहाँ से ले जाना चाहती थी तो इसे केक में छुपाया, और वो केक को नीचे गिराती है और जियांग को स्लैप करती है। और जियांग की जब रीबर्थ हुई थी तो उसका कान डैमेज हो चुका था, उसके कान की डिवाइस नीचे गिरती है तो वो उसे उठाने लगती है, मगर जैंग उसके हाथ पर पाँव रखती है तो बाकी लड़कियां भी उसे बुली करने लगती हैं। तभी अंकल वहाँ आता है तो बोलता है कि तुम लोग क्या कर रही हो। जियांग भागकर अपने अंकल के पास जाती है तो जैंग बोलती है कि इस बैगर को बाहर निकालो। तो अंकल बोलते हैं कि तुमने जियांग को जॉब दिलाई तो मैं तुम्हें रीपे करने के लिए खाना लाया हूँ। जैंग उनका खाना गिराती है तो बोलती है कि तुम और तुम्हारी नीस गंदे हो तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना क्यों खाऊंगी। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारी नीस ने मेरा नेकलेस अपने केक में छुपाया और वो उसे घर ले जाना चाहती थी, और क्या पता कि तुमने इस खाने में क्या छुपाया हो। जियांग बोलती है कि मैंने चोरी नहीं की। अंकल भी बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है और तुम जानती हो कि ये चोर नहीं। जैंग बोलती है कि तुम लोग अपॉलोजाइज करो तो मैं इसे जाने दूंगी। अंकल जमीन पर सार मारता है तो जियांग को भी बोलते हैं कि तुम अपॉलोजाइज करो, तो वो भी जमीन पर सार मारती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो। जैंग बोलती है कि मेरे नेकलेस पर स्टेन आ गए तो इसे साफ करवाने के पैसे दो। अंकल सारे पैसे उसे देते हैं तो वो पैसे गिरा देती है और बोलती है कि तुम्हारे पैसों पर जर्म्स है। तो जियांग उसे बोलती है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम हम दोनों को मारना चाहती हो और हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो भी तुम हमें हर्ट कर रही हो। अंकल उसे बोलते हैं कि तुम मेरी नीस को जाने दो, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। तो जैंग उसे बोलती है कि ओके, तुम जमीन पर कॉकरोच की तरह चलो तो मैं उसे माफ कर दूंगी। और जियांग अपने अंकल को मना करती रहती है तो जैंग लड़कियों को बोलती है कि इसे पकड़ो। अंकल जमीन पर लेट कर चलता है तो बोलते हैं कि मैंने अपनी पनिश कंप्लीट की तो अब इसे जाने दो। तो जैंग बोलती है कि ओके, ये अब यहाँ जॉब कर सकती है। अंकल को फिर से ब्लड की वॉमिट होती है तो जियांग पूछती है कि आपको क्या हुआ, मगर अंकल वहाँ से चला जाता है। जैंग जियांग को बोलती है कि वाइस प्रेसिडेंट आने वाला है तो तुम ये सब कुछ साफ करो। नेक्स्ट सीन में हम मेल एड टिंगसन को देखते हैं। वो अपनी और अपनी चाइल्डहुड की फ्रेंड की पिक्चर को देखकर अपने पास को याद कर रहा था और सोचते है कि बचपन में हम दोनों सेपरेट हो गए और मुझे लगा कि हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, मगर 8 साल पहले किसी ने मुझे ड्रग देकर फ्रेम किया और तुमने मेरी जान बचाई। और बोलता है कि फिक्र न करो, मैं तुम्हें और बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और जैंग ने उसे यही बताया था कि उसकी बचपन की फ्रेंड वही है और जिसने 8 साल पहले उसकी जान बचाई वो भी वही लड़की है। इसी कारण टिंगसन ने उसे शादी कर ली थी और वो यही समझ रहा था कि वो उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है। तभी असिस्टेंट आकर बताती है कि मिस जैंग आई है। वो बाहर जाता है तो जैंग उसे देखकर जानबूझकर गिरती है और शो करती है कि जियांग ने मुझे पुश किया। टिंगसन जियांग को हिचकर के नीचे गिराता है और जैंग को उठा लेता है और जियांग को बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को बुली क्यों किया। जियांग उसे बोलती है कि ये जानबूझकर गिरी, मैंने इसे हर्ट नहीं किया। टिंगसन उसके कान पर स्लैप करता है तो उसके कान से ब्लड निकलने लगता है। लड़कियां उसे बताती हैं कि इसने मैडम का नेकलेस चोरी किया और केक में छुपा कर ले जा रही थी। टिंगसन और गुस्से में आता है तो एक बार फिर से उसे स्लैप करता है और फिर वो हॉट फील करने लगता है। तो जैंग उसे पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि मैंने बस कॉफी पी थी। तो मिस ली बोलती है कि कॉफी जियांग लेकर गई और इसने ऐसा इस कारण किया होगा कि ये आपको सीड्यूस करे और इसने उसमें ड्रग मिलाई होगी और उसने ड्रग खुद मिलाई थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं
कि मिस ली कॉफी में ड्रग मिलाती है तो जियांग को देती है कि बॉस को दिया। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस ली सब कुछ याद करती है तो स्माइल करने लगती है। टिंगसन जियांग की नेक पकड़ता है और बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी तीनों बच्चे वहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि स्टूपिड डैड, हमारी मॉम को छोड़ो। एक लड़की उन्हें रोकती है तो जैंग बोलती है कि तुम लोगों की मॉम मैं हूँ। और टिंगसन भी बोलता है कि जियांग तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम तो जैंग है। और वो जियांग को हर्ट करने लगते हैं कि हान सामने आता है और बारी बारी सबको हिच करके गिराता है। सब उसकी पावर देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। हान बोलता है कि जब मैंने बोल दिया कि हमारी मॉम जियांग है तो तुम हमारी बात का ट्रस्ट क्यों नहीं करते। और बोलते हैं कि ये गैंगस्टर हमारी मॉम नहीं। तो जैंग उन्हें बोलते हैं कि ये तुम लोगों की आंट है, इसने तुम लोगों का ब्रेन वॉश किया होगा तो इसी कारण तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। टिंगसन बोलते हैं कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि जैंग ने तुम लोगों की इतने सालों केयर की तो तुम उसे ऐसे रिपेयर करोगे। तो तीनों एक साथ बोलते हैं कि आप इडियट हैं, इसने आपको चीट किया और आप इसके ट्रैप में फंस गए और ये हमारी मॉम नहीं। टिंगसन सेक्रेटरी को इशारा करती है तो वो सब वर्कर को बोलती है कि तुम लोग बाहर जाओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो टिंगसन जियांग को बोलता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं और ये मेरे बच्चे नहीं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांग की डिलीवरी होती है तो वो डॉक्टर को पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे बच्चों की डेथ हो गई तो हमने उन्हें दफन कर दिया। और वो शॉक्ड हो जाती है तो बेहोश हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जियांग बोलती है कि ये मेरे बच्चे नहीं, मगर हान बोलते हैं कि हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारी मॉम है। और बोलते हैं कि इनकी वेस्ट पर बटरफ्लाई का बर्थ मार्क है तो आप उसे चेक कर लें। शीशी और जॉय दोनों मिलकर उसकी वेस्ट चेक करती हैं तो वहाँ बर्थ मार्क नहीं था। तो वो लोग पूछती है कि मॉम आपका बर्थ मार्क कहाँ गया। तो जियांग बोलती है कि मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो मैंने उसे रिमूव करवा दिया। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैंग जियांग को जॉब के लिए बुलाती है तो बोलती है कि अगर तुम अपना बर्थ मार्क रिमूव करवाओ तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी। और वो नहीं जानती थी कि ऐसा वो किस कारण कर रही है तो वो बर्थ मार्क रिमूव करवा देती है। और हान देखते हैं कि वहाँ बर्थ मार्क नहीं तो जैंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि बैड विमेन, तुमने मेरी मॉम का बर्थ मार्क रिमूव किया होगा। तो जैंग बोलती है कि हस्बैंड देखो इसने मेरे बच्चों को क्या सिखा दिया और इनके दिल में ग्राज भर दिया और तीनों है कि मुझे झूठा समझते हैं। तो टिंगसन असिस्टेंट को बोलते हैं कि इन तीनों को यहाँ से ले जाओ। तो जैंग सोचती है कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को ऐसा लगने लगा कि मैं इनकी मॉम नहीं। हान बोलते हैं कि अगर बर्थ मार्क चला भी गया तो मेरे पास एक और एविडेंस है। मगर टिंगसन बोलते हैं कि तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो जॉय बोलती है कि डैड भाई को एक चांस दे। शिशी भी बोलती है कि हम लोग प्रूव ना कर सके तो आप जैसे चाहे हमें पनिश करना। टिंगसन ओके बोलते हैं तो जैंग गुस्से में आती है कि तुम इन्हें स्पॉइल कर रहे हो और तुम इनकी हर बात क्यों मानते हो। तो शिशी बोलती है कि हम आपके बच्चे हैं, अगर आप हमें पैम्पर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो टिंगसन भी बोलते हैं कि हाँ मुझे तुम लोगों की ही बात माननी है और बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो। तो जैंग बोलती है कि अगर तुम लोग झूठे निकले तो 1 वीक के लिए पनिश मिलेगी। हान ओके बोलता है और बोलता है कि मॉम के बाट पर एक निशान है क्योंकि बचपन में इनके बाट पर बॉटल लगी तो उसका निशान अभी तक है। टिंगसन हैरान हो जाता है तो सोचते हैं कि ऐसा निशान मेरी फ्रेंड के बाट पर था तो ये सीक्रेट कैसे जानता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि टिंगसन की मॉम उसे बहुत टॉर्चर करती है कि तुम बाहर जाकर पुअर बच्चों के साथ ना खेला करो। और जब वो देखती है कि वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे लेसन सिखाने के लिए एक बॉटल तोड़ती है और जैसे ही उसकी बात को हार्च करने लगती है कि जियांग वहाँ आती है तो उसे बचाने के लिए सामने होती है तो बॉटल उसके बाट पर लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टिंगसन जियांग से पूछते हैं कि क्या तुम हवा हुआ हो। वो ना बोलती है और बोलती है कि 8 साल पहले मेरी मेमोरी चली गई तो मुझे कुछ याद नहीं, तो मुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ पास में क्या हुआ। और जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो मिसिस ली और जैंग ने डॉक्टर को बोला था कि उसे मार दे और डॉक्टर ने उसे जब पॉइजन दिया था तो उसके ब्रेन पर अफेक्ट होता है तो उसकी मेमोरी चली जाती है। और वो सोचती है कि चाहे मुझे पास याद नहीं मगर मैं श्योर हूँ कि इतना रिच बंदा मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता। और जैंग को पता था कि इस बार वो झूठी निकलेगी तो टिंगसन को बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं कि मैं ही तुम्हारी फ्रेंड हवा हुआ हूँ। और बोलती है कि बचपन से ये मेरा सब कुछ छीनती आई है और अब तुम्हें और मेरे बच्चों को भी छीनना चाहती है। तो टिंगसन बोलता है कि ओके हम लोग कुछ भी चेक नहीं करेंगे। हान को गुस्सा आता है तो बोलता है कि डैड ये झूठी है और ये आपको फ्रेम कर रही है। शिशी बोलती है कि डैड भाई सच बोल रहा है। तो जॉय बोलती है कि डैड आप इडियट हैं, आप इसके ट्रैप में ना फंसे। जैंग अच्छा बनने के लिए बोलती है कि तुम लोगों ने जो भी बोला मैं उसे भूल जाऊंगी और मैंने तुम लोगों को जन्म दिया था इसलिए तुम लोगों को पनिश नहीं करूंगी, मगर तुम सब कुछ यहाँ छोड़ दो। हान बोलते हैं कि हम तो चेक करेंगे
कि मॉम के वार्ड पर निशान है कि नहीं। तो जिंगसर असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम इसे चेक करो। वो लोग उसे एक रूम में ले जाती हैं और जब जियांग को बाहर लाती हैं तो वो लंगड़ा रही थी। हान को गुस्सा आता है तो दोनों लड़कियों को हिट करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरी मॉम के साथ क्या किया। डायरेक्टर ली बताती है कि इनके बेड पर कोई भी निशान नहीं और बोलती है कि रूम में एक बॉटल थी और एक्सीडेंटली बॉटल टूट गई तो इनके बेड पर लग गई, मगर वहाँ पुराना निशान नहीं था। तीनों बच्चे उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करते तो जिंगसन बोलते हैं कि ऐसा नहीं चल सकता कि तुम लोग किसी की भी बात का ट्रस्ट ना करो। सेक्रेटरी भी बोलती है कि ये लड़की क्रेजी हो चुकी है और रिच होने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये आपको और आपके बच्चों को मैडम से छीनना चाहती है और ये इतनी जेलस है कि कुछ भी कर सकती है। हान बोलते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैंग उसे बोलती है कि तुमने दूसरा चांस मांगा तो मैंने तुम्हें चांस दे दिया और अब तीसरा चांस नहीं मिलेगा। जियांग रोने लगती है और बोलती है कि मैडम सच बोल रही हैं, मैं इनसे जेलस हो गई तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने इनका नेकलेस नहीं चुराया और बोलती है कि मेरा अंकल बीमार है और मुझे पैसे चाहिए थे तो मैंने नेकलेस चुराया और बोलती है कि बच्चों को भी मैंने ही सिखाया कि वो ऐसा बोले। हान बोलता है कि मॉम की मेमोरी जा चुकी है तो इसी कारण ये ऐसा बोल रही हैं और इन्हें याद ही नहीं कि ये डैड को जानती हैं और बोलते हैं कि हम डॉक्टर से इनका चेकअप करवाएंगे। जैंग बोलती है कि हमने उनकी तुम्हें चांस दिया और दूसरा चांस नहीं मिलेगा और जियांग रोने लगती है और सोचती है कि हम पूरे लोग कितने मजबूर होते हैं कि जो काम हमने किया नहीं उसके लिए मानना पड़ता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि असिस्टेंट ली और सेक्रेटरी उसे रूम में लाती हैं तो हिट करके सोफे पे गिराती हैं। सेक्रेटरी उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल को कैंसर है जो लास्ट स्टेज पर है और तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हम तुम्हें पैसे देंगे। और फिर वो लोग जबरदस्ती उसे चेक करती हैं तो वहाँ रियल में स्केयर था। असिस्टेंट ली बोलती है कि तुम खुद को प्रूव नहीं कर सकोगी कि तुम बॉस की चाइल्डहुड की फ्रेंड हो और वो इसके निशान पर फिर से वार करती है और उसे घायल कर देती है। वो चिल्लाने लगती है तो बच्चे अंदर जाने लगते हैं, मगर जिंगसन उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि वो दोनों मेरे ट्रस्ट के लायक हैं और वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जैंग हान को बोलती है कि तुम झूठे प्रूव हुए तो तुम्हें 1 वीक के लिए पनिश किया जाएगा। तो जिंगसन भी उन्हें बोलते हैं कि तमाशा खत्म हुआ तो यहाँ से चलो। सब लोग चले जाते हैं तो हान अपनी सिस्टर्स को बोलता है कि हम लोग क्या करें और हम तो प्रूव ही नहीं कर सके कि वो हमारी मॉम है। तो शिशी बोलती है कि फिक्र न करो, जब मॉम मेरे क्लोज हुई तो मैंने उनके बाल ले लिए। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग DNA टेस्ट करवाएंगे तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारी मॉम है। तो जॉय बोलती है कि हमारे पास एविडेंस हो तो हम उस गैंगस्टर से फाइट कर सकते हैं। और जियांग घर जाती है तो अंकल को बोलती है कि आपने मुझसे क्यों छुपाया कि आप बीमार हैं। अंकल उसका कान देखते हैं तो उसके लिए फिक्रमंद होता है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो जियांग बताती है कि कंपनी में 3 बच्चे आए और बोल रहे थे कि मैं उनकी मॉम हूँ और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो प्रूव करें कि मैं उनकी मॉम हूँ, मगर वो मेरे बच्चे नहीं। और जैंगली को बहुत गुस्सा आया तो उसने मुझे टॉर्चर किया। अंकल बोलते हैं कि अगर तीनों बच्चे बोल रहे हैं कि तुम उनकी मॉम हो तो क्या पता को रियल में तुम्हारे किड्स हो। जियांग बोलती है कि उनकी तो डेथ हो चुकी है और बोलती है कि हम लोग पुअर हैं और रिच लोगों के हाथ का टॉय हैं और जैंग को मुझे टॉर्चर करने का बहाना चाहिए था। तो जैसे ही बच्चों ने एक बात बोली तो उसने मुझे हर्ट किया। अंकल सैड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं ही वीक हूँ तो मैं तुम्हारा राइट ना दिला सका और बोलते हैं कि डैड की डेथ के बाद मैं चाहता था कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो, मगर तुम्हारी स्टेप मॉम ने सब कुछ छीन लिया और हमें घर से निकाल दिया। तभी अंकल को ब्लड की वॉमिट होती है तो वो बेहोश हो जाता है। जियांग उन्हें हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर्स और रिपोर्ट देकर बोलते हैं कि हमें इनकी अर्जेंट सर्जरी करना पड़ेगी और बोलते हैं कि तुम 5 लाख जमा करवाओ। वो उसकी मिन्नतें करने लगती है और बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं, अगर किसी को मेरी किडनी या फिर ब्लड चाहिए तो मैं सेल कर दूंगी और बोलती है कि किसी तरह मेरे अंकल को बचाएं। डॉक्टर जॉ को उस पर तरस आता है तो बोलते हैं कि तुम ऐसे ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और जब वो बाहर आती है तो अंकल को बोलती है कि आप ठीक हो जाएंगे। अंकल बोलता है कि मैंने डॉक्टर की बात सुन ली और मैं जानता हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं तो मेरी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। और वह जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है तो बोलता है कि यहाँ से चलो, मगर जाते हुए गिर जाता है और रोने लगता है कि हम पुअर के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ हम फ्री में इलाज करवा सके। जियांग बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपका ऑपरेशन हो तो आप ठीक हो जाएंगे और बोलती है कि आप फिक्र न करें, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी और बोलती है कि मैं अच्छी जॉब करूंगी और हम दोनों का खुद का घर होगा। और अंकल उसका दिल रखने को बोलते हैं कि ओके 2 दिन मैं हॉस्पिटल में स्टे करूंगा, मगर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। वो मान जाती है तो वो उनके ट्राउजर सेट करने लगती है। तभी जिंगसन आता है तो उसे देखकर सोचता है कि ये तो हुआ का स्टाइल था, वो इसी तरह मेरे ट्राउजर सेट करती थी। अंकल उसे देख लेते हैं तो समझते हैं कि वो इन्हें हर्ट करने आया। वो उससे डरने लगते हैं तो घुटनों पर बैठकर अपॉलोजाइज करता है और बोलता है
कि मेरी नींद से मिस्टेक हुई थी, उसे माफ कर दें। और जियांग को भी बोलते हैं कि तुम अपॉलोजाइज करो, और वो भी घुटनों पर बैठ जाती है। तो टिंगसन सोचता है कि हवा ऐसी नहीं थी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी, वो किसी के सामने नहीं झुक सकती थी। वो सोचता है कि ये मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। वो उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करने आया हूँ, पनिश करने नहीं आया। जियांग खुश हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें लाइक करते हैं, तो इसी कारण मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम कुछ और न समझना। और फिर उससे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे घर नैनो की जॉब करोगी, मैं तुम्हें 30,000 मंथली दूंगा। जियांग खुश हो जाती है तो मान जाती है। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि तीनों बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि क्या डैड हमारी बात मानेगा। और तीनों ने मिलकर अपने डैड को ब्लैकमेल किया था और हंगर स्ट्राइक की थी कि अगर आप मॉम को घर नहीं लाएंगे तो हम कुछ खाएंगे नहीं। शीशी बोलती है कि क्या डैड मॉम को घर लाएगा। जॉय बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, डैड हमसे मोहब्बत करते हैं तो वो उन्हें घर जरूर लाएगा। हान बोलते हैं कि मैंने डीएनए का टेस्ट दे दिया है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो हम डैड को दिखाएंगे कि हमारी मॉम कौन है। और बोलते हैं कि हम सबके सामने उस गैंगस्टर लेडी को लेसन सिखाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि जियांग उनके घर आती है तो वो काम कर रही थी। और हेडमेड मैंगो से देखती है तो बोलती है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं नई मेड हूँ। वो उसे हिचका के गिराती है और बोलती है कि तुम्हें किसने हायर किया। तभी टिंगसन और जैंग वहाँ आते हैं तो जैंग हैरान होकर पूछती है कि ये यहाँ कैसे आई। टिंगसन बोलता है कि बच्चों की केयर करने वाला कोई नहीं, तो मैं इसे उनकी नैनी बनाकर घर लाया। और बोलता है कि इसका अंकल बीमार है तो इसे पैसों की जरूरत थी। और बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। वो अच्छा बनने का नाटक करती है तो बोलती है कि ये मेरी सिस्टर है तो मुझे इसे क्या प्रॉब्लम। तभी तीनों बच्चे आते हैं तो जियांग को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे मॉम बुलाते हैं। जैंग फिर से जेलस होती है तो बोलती है कि तुम लोगों की मॉम मैं हूँ। मगर बच्चे जियांग को बोलते हैं कि आप हमारे रूम में चलकर हमारे साथ खेलें। तो जैंग बोलती है कि पहले इसकी ट्रेनिंग होगी तो फिर ये तुम लोगों के साथ खेल सकती है। और वो हेडमेड को इशारा करती है तो वो उसे साथ ले जाती है। वो लोग उसे रूम में लाती हैं तो शेर पर गिराती हैं। जियांग उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। तो मैंगो से बोलती है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों के हस्बैंड छीनो और उनका घर तोड़ो। वो उसे बार बार स्लैप करती है और बोलती है कि तुम इस लायक नहीं रहोगी कि किसी को सीड्यूस करो। और पहले वो उसके बाजू को नाइफ से हार्च करती है और फिर टांग को हार्च करके बोलती है कि तुम चलने के लायक नहीं रहोगी और आज मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लोग वहाँ तेल डालती हैं तो आग लगाकर बाहर चली जाती हैं। तीनों बच्चों के हार्ट में पेन होने लगती है तो वो लोग बोलते हैं कि मॉम डेंजर में है और वो उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम की तरफ आते हैं। तो मैंग को पूछते हैं कि मॉम कहाँ है। वो बोलती है कि स्टोर रूम में आग लग गई और वो लोगों को अंदर नहीं जाने देती। हान उसे हिच करके दूर करता है तो दरवाजा तोड़ देता है और जैसे वो अंदर जाकर अपनी मॉम को हाथ लगाता है तो आग बुझ जाती है। मेड्स हैरान रह जाती हैं तो वो अपनी मॉम को उठाकर नीचे लाता है। हान बहुत गुस्से में था तो उसने सब मेड्स को पनिश किया हुआ था और वे ग्लास तोड़ते हैं तो उन्हें पनिश करने लगते हैं। तभी जैंग वहाँ आती है तो मैंग बताती है कि नई वर्कर आई है तो ये आपका घर जलाने लगी थी और देखें कि यंग मास्टर हमें ही पनिश कर रहा है। जैंग हान को बोलती है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। हान उसे हिच करके गिराता है। तभी टिंगसन आता है तो वो उसे उठा लेता है और बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम है तो क्या मॉम के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। हान बोलता है कि आप स्टूपिड हैं, ये हमारी मॉम नहीं और आपको कुछ नजर नहीं आता। तभी वो असिस्टेंट को बोलता है कि आप रिपोर्ट अंदर लाएं और वो टिंगसन को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देता है और बोलता है कि देखें जियांग हमारी मॉम है। जैंग रोने का नाटक करती है और बोलती है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मेरे तीनों बच्चे मुझ पर डाउट कर रहे हैं। हानान अपने डैड को बोलता है कि आप रिपोर्ट देखें। तो जॉय बोलती है कि हम आपके बच्चे हैं तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते। और जैंग सब नाटक कर रही थी। वो फेस दूसरी तरफ करती है तो स्माइल करने लगती है क्योंकि उसने सारा कुछ अरेंज कर लिया था। और टिंगसन रिपोर्ट देखता है तो इस हिसाब से जैंग ही उनकी मॉम थी। वो रिपोर्ट फेंक देता है और जैंग को मनाने लगता है कि बच्चे हैं तो इनसे मिस्टेक हो गई और तुम इन्हें माफ कर दो। हान रिपोर्ट देखते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि ये रिपोर्ट फेक है तो रियल कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है कि यही रिपोर्ट रियल है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि हान असिस्टेंट को सैंपल देता है कि डीएनए टेस्ट करवाओ। मगर असिस्टेंट जैंग के साथ मिला हुआ था तो वो सैंपल जाकर उसे देता है। जैंग उसे अपने बाल देती है तो बोलती है कि जाकर टेस्ट करवाओ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टिंगसन बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अपनी मॉम से अपॉलोजाइज करो। तो जैंग अच्छा बनने का नाटक करती है कि ये मेरे बच्चे हैं तो ये मुझसे अपॉलोजाइज क्यों करेंगे। और टिंगसन को बोलती है कि तुम इन्हें डरा रहे हो, तुम पोलाइटली इनसे बात करो। और बोलती है कि इन्हें ब्लेम करने की जरूरत नहीं क्योंकि जियांग इनका ब्रेन वॉश कर रही है तो इसी कारण ये ऐसा कर रहे हैं। और वो जियांग को स्लैप करती है कि तुमने मेरा घर जलाने की कोशिश की।
टिंगसन भी उसे स्लैप करता है और गार्ड्स को बुलाता है कि इसे बाहर फेंको। तीनों बहन भाई सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि कोई हमारी मॉम को टच नहीं कर सकता। हान हान सब गार्ड्स को हिट करके गिराता है तो टिंगसन गुस्से में आता है और जियांग को बोलता है कि तुम पैसों के कारण मेरे बच्चों को अपनी तरफ कर रही हो, और बोलता है कि ये 10 मिलियन लो और मेरी फैमिली से दूर रहो। जियांग रोने लगती है और बोलती है कि चाहे मैं पुअर हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, मगर मैं खुद पैसे अर्न करना चाहती हूँ और मैंने पैसों के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। और बोलती है कि क्या तुम पुअर को ऐसे ही बुली करते हो। टिंगसन उसे हिट करता है तो गार्ड्स को बोलते हैं कि तीनों बच्चों को रूम में लॉक करो। वो बच्चों को ले जाते हैं। जियांग को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके अंकल की कंडीशन अच्छी नहीं। वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर जाओ उसे 20,000 देता है और बोलता है कि ये मेरी तरफ से, मगर बाकी पैसों का अरेंज तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और जियांग वहीं बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि मैं अब क्या करूं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टिंगसन अपनी मदर इन लॉ मिसेस ली को हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर मिसेस ली को बताता है कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है और आपको अर्जेंट अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। तो मिसेस ली उसे बोलती है कि चाहे जितने भी पैसे लगे मुझे किसी की किडनी दिलवाओ। डॉक्टर उन्हें मिस्टर फे की रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि इस पेशेंट की किडनी आपके साथ मैच होती है और बोलता है कि ये वैसे भी मरने वाला है, अगर ये आपको किडनी देने के लिए मान जाए तो आपका काम बन सकता है। और वो दोनों ऑलरेडी उसे पहचानते थे। तो मिसेस ली डॉक्टर को बैंक कार्ड देती है और बोलती है कि इसे मजबूर करो कि ये किडनी मुझे दे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके लिए सब कुछ हो सकता है और वैसे भी वो मरने वाला है और उसके पास पैसे नहीं, तो अच्छा है कि उसकी नीस को कुछ पैसे मिल जाए। और उधर अंकल जागता है तो जियांग को बोलता है कि मुझे भूख लगी है। वो खाना लेने जाती है तभी डॉक्टर मिसेस ली और टिंगसन को वहाँ लाता है। मिसेस ली उसे बोलती है कि तुम जानते हो कि तुम मरने वाले हो और तुम्हारी नीस तुम्हें बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और बोलती है कि अगर तुम उसे अच्छी लाइफ देना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो अंकल फे बोलते हैं कि तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। वो उसे एग्रीमेंट दिखाती है और बोलती है कि तुम अपनी किडनी मुझे डोनेट करो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। और वो मिस्टर फे को मना लेते हैं तो वो साइन कर देता है। वो चले जाते हैं तो मिस्टर फे अपनी नीस के लिए डायरी लिखने लगता है कि मेरे मरने के बाद तुम सैड ना होना और शादी कर लेना और खुश रहना। और जियांग खाना लेकर वापस आ रही थी कि नर्सेस बात कर रही थी कि पेशेंट नंबर 4 अपनी किडनी डोनेट कर रहा है और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी डेथ हो जाएगी। जियांग अपने अंकल का सुनती है तो नर्स से पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रही हो। नर्स उसे बता देती है कि तुम्हारा अंकल अपनी किडनी डोनेट करने वाला है। वो ऑपरेशन थिएटर जाती है तो मिसेस ली और टिंगसन बाहर खड़े थे और मिसेस ली अंदर जाने लगती है क्योंकि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होने लगी थी। जियांग उसकी टांग पकड़ती है और बोलती है कि तुम मेरे अंकल की जान नहीं ले सकती और तुम भी जानती हो कि अगर उन्होंने अपनी किडनी तुम्हें दी तो उनकी डेथ हो जाएगी। मगर मिसेस ली नहीं मानती तो जियांग बोलती है कि अगर तुम्हें किडनी चाहिए तो किडनी तुम्हें मैं दूंगी, और बोलती है कि वैसे भी मैं यंग हूँ तो मेरी किडनी की कंडीशन अच्छी है। डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। वो अपना ब्लड ग्रुप बताती है तो टिंगसन सोचता है कि हवा का भी ब्लड ग्रुप यही था, और फिर वो भी उसे फोर्स करता है कि तुम अपनी किडनी मेरी मदर इन लॉ को दो तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो जियांग बोलती है कि पहले मेरे अंकल की सर्जरी करवाओ तो मैं तुम्हें किडनी दे दूंगी। तो टिंगसन उससे बोलता है कि हम तुम्हारे अंकल का ऑपरेशन करवाएंगे तो इसके बाद तुम मेरी मदर इन लॉ को अपनी किडनी दोगी। वो उसे एग्रीमेंट देता है कि इस पर साइन करो। वो साइन करती है तभी डॉक्टर जॉ वहाँ आता है तो एग्रीमेंट पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो, अगर तुमने अपनी किडनी दी तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मिसेस ली से बोलती है कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हो तो क्या तुम्हें मरना है। डॉक्टर जॉ बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक को बचाने के लिए दूसरे की जान ले। मिसेस ली बोलती है कि पुअर की लाइफ की क्या वैल्यू। तो डॉक्टर जॉ बोलता है कि मैं किसी की जान नहीं लेने दूंगा। मिसेस ली उसे स्लैप करती है तो टिंगसन बोलता है कि इसने खुद एग्रीमेंट साइन किया तो ये किडनी देगी, और डॉक्टर को बोलता है कि सर्जरी की अरेंजमेंट करो। और फिर हम देखते हैं कि तीनों बच्चे शीशे के रूम में लॉक थे। तो जॉय बोलती है कि क्या हम यूजलेस हैं कि कुछ बॉडीगार्ड्स को हैंडल नहीं कर सकते, और भाई को पूछती है कि हम लोग मॉम की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हान हान उन्हें बताता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मेरी पावर काम नहीं करती, और बोलता है कि हमें खाना नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शीशी बोलती है कि क्या सिर्फ इतनी सी बात है, और रूम उसी का था। तो वो ड्रॉर खोलती है तो वहाँ ढेरों ढेर स्नैक्स थे और बोलती है कि जितना चाहो खा लो। हान हान बहुत ज्यादा खाता है तो दोनों सिस्टर्स उसे देखकर शॉक रह जाती हैं। हान हान बोलते हैं क्या मेरा कमाल देखो, और वो डोर को हिच करता है तो डोर क्रैश हो जाता है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी साइड पर देखते हैं कि अंकल फे का ऑपरेशन हो रहा था तो उनकी ब्लेसिंग के लिए जियांग 99 पेपर क्रैश बनाती है
तो उनके लिए प्रेयर कर रही थी। जिंगसन वहाँ आता है तो सोचते है कि चाइल्डहुड में मैं एक बार बीमार हुआ तो हुआ ऐसे ही पेपर करंट बनाती और मेरे लिए प्रेयर करती। वो सामने आते हैं तो उसके पास बैठ जाता है। तभी जैंग वहाँ आती है तो वो जियांग को हिट करती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया। जिंगसन उसे बोलते हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो उसे मनाने लगते हैं, मगर जैंग जानबूझकर अपना पाँव जियांग के हाथ पर रखती है तो उसे हर्ट करने लगती है। और जिंगसन उसे बोल रहा था कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। और जैंग दिल खोलकर जियांग के हाथ को हर्ट करती है तो फिर इनोसेंट बनकर बोलती है कि मैं तो तुम्हारा थैंक्स कहने आई कि तुम मेरी मॉम को बचाने वाली हो। तो जियांग वहाँ से भाग जाती है और जैंग सोचती है कि मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट कर ली है, तुम ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाओगी। और जियांग जा रही थी कि डॉक्टर जाओ से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए प्लान किया गया है कि तुम ऑपरेशन के लिए जाओ तो वो तुम्हें मार देंगे और बोलते हैं कि भागो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। वो उसका हाथ पकड़ते हैं तो वो लोग भागने लगते हैं और मिसेस ली का डॉक्टर उसे देख लेते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इन लोगों को पकड़ लो। वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो डॉक्टर जाओ के सर को हिट करते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। वो जियांग को पकड़ कर ले आते हैं। वो उसे जिंगसन के पास लाते हैं तो बताते हैं कि ये यहाँ से भाग रही थी। तो जैंग बोलती है कि मॉम का ऑपरेशन होने वाला है और ये चाहती है कि मेरी मॉम की डेथ हो जाए और देखो इसने एग्रीमेंट साइन किया और अब यहाँ से भाग रही है। जिंगसन उसे हिट करके गिराते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे पकड़ के बांध दो। वो लोग उसे स्ट्रेचर पर बांधते हैं तो वो डॉक्टर को बोलते हैं कि अभी के अभी जाकर ऑपरेशन करो। डॉक्टर उसे ले जाते हैं तो ऑपरेशन करने लगते हैं और तीनों बच्चे वहाँ आते हैं तो पूछते हैं कि हमारी मॉम कहाँ है। जिंगसन बोलते हैं कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारी मॉम जैंग है तो तुम उसके लिए फाइट क्यों कर रहे हो। तभी जियांग को बाहर लाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके। तीनों बच्चे रोने लगते हैं और फिर हन बहुत गुस्से में आते हैं और एक ही बार में सबको हिट करते हैं तो सब लोग शॉक रह जाते हैं और फिर अपने डैड को बार बार स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि इडियट, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे कि जैंग हमारी मॉम नहीं। और वो उसकी नेक पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मिस्टेक तुम्हारी है कि तुमने हमारी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं किया। जैंग बोलती है कि क्या तुम अपने डैड को मारना चाहते हो। तो हन बोलते हैं कि जो कोई हमारी मॉम को हर्ट करेगा वो इसी तरह मरेगा। और वो अपने डैड को हिट करने लगते हैं और फिर दीवार पर हाथ मारता है तो दीवार क्रैक हो जाती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। जैंग बोलती है कि तुम्हें ये पावर कहाँ से आई। हन उसे बोलते हैं कि गैंगस्टर लेडी, तुमने हमारी मॉम को मार दिया तो अब तुम्हारी बारी है और वो उसे हर्ट करने लगते हैं। तभी जॉय बोलती है कि ये क्या हो रहा है और वो अपनी मॉम को टच करती है तो उसे उनका स्केलेटन नजर आने लगता है। वो बोलती है कि ऐसी सिचुएशन तो तब होती है जब किसी की रीबर्थ होने वाली होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसे तो ऐसी पावर मिली है कि वो किसी की डिजीज को क्योर कर सकती है। और एक्चुअली तीनों को पावर मिली थी मगर दोनों सिस्टर्स नहीं जानती थी कि उनके पास कौन सी पावर है। और जॉय विजन में एक मेडिसिन देखती है तो अपने भाई को बोलती है कि मुझे जिंक्सन मंगवा के दो, मुझे मॉम को जिंदा करना है। तो हन बोलते हैं कि मैं अभी मंगवाता हूँ। डॉक्टर उसकी बातें सुनता है तो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बच्चे क्रेजी हो गए और बोलते हैं कि हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी डेड पर्सन को कोई जिंदा करे। हन मेडिसिन मंगवाता है तो जॉय स्पेल यूज करती है और मेडिसिन को अप्लाई करती है। तभी जियांग जाग जाती है और हैरान होने लगती है कि क्या मेरी डेथ नहीं हुई। और फिर वो अपना कान चेक करती है तो उसके कान हील हो चुके थे और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि एक बच्ची ने किसी डेड पर्सन को जिंदा कर लिया। गार्ड्स बोलते हैं कि ये तो मिरेकल डॉक्टर है। बच्चे जियांग को मॉम बुलाते हैं तो वो सोचती है कि इन्होंने मुझे नई लाइफ दी तो मुझे इनका दिल नहीं तोड़ना। हन जैंग को बोलते हैं कि गैंगस्टर लेडी, मैं तुम्हें लेसन सिखाता हूँ। मगर वो गार्ड्स को बोलती है कि इन लोगों को पकड़ लो। गार्ड उन तीनों को बेहोश कर देते हैं तो जिंगसन बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जैंग बोलती है कि तुमने देखा कि तीनों बच्चे कितने स्ट्रेंज काम कर रहे हैं और बोलती है कि हन को देखो, ये तो तुम्हें मारने वाला था और अगर इन्होंने ऐसे किसी को हर्ट कर दिया तो हम लोग तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और बोलती है कि मैं इन्हें स्पेशल हॉस्पिटल भेजूंगी, वहाँ इनका चेकअप होगा और हम इनकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। जिंगसन कंफ्यूज होने लगता है तो वो बोलती है कि मैं इनकी मदर हूँ तो इन्हें हर्ट नहीं कर सकती। वो ओके बोलते हैं तो जियांग उनके सामने खड़ी होती है और बोलती है कि तुम भी जानती हो कि मेंटल हॉस्पिटल अच्छी जगह नहीं तो तुम इनके साथ ऐसा ना करो। जिंगसन उसे बोलते हैं कि तुमने सब कुछ पैसों के लिए किया तो ये 1 मिलियन लो और मेरी फैमिली से दूर रहो। और फिर हम देखते हैं कि तीनों बच्चों को एक रूम में लॉक किया जाता है तो वो लोग दरवाजे को हिट करने लगते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड बोलता है कि ये दरवाजा कोई नहीं खोल सकता और फिर उन्हें बोलते हैं कि ये खाना खाओ वरना कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं कि हमें पूरा लंच चाहिए मगर गार्ड बोलते हैं कि अगर ये नहीं खाना तो मैं इसे ले जाता हूँ। और तीनों जानते थे कि अगर हन ने कुछ खाया नहीं तो वो पावर यूज नहीं कर सकता तो वो बोलते हैं कि हमें यही खाना दे दो।
गार्ड उन्हें पैकेट पकड़ाकर चला जाता है तो शीशी और जॉय अपना अपना खाना भाई को देती हैं ताकि वो लोग मॉम की हेल्प के लिए जा सके, मगर वो खाना हनहन के लिए कम था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जियांग का अंकल डिस्चार्ज होता है तो वो दोनों मिलकर एक फूड पॉइंट खोलते हैं। तभी जैंग पुलिस को लेकर वहाँ आती है तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोगों की फूड में पॉइजन है तो हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। और एक आदमी खाना खाते वहीं गिर जाता है तो पुलिस जियांग को अरेस्ट करके ले जाती है। अंकल फिर जैंग को बोलते हैं कि तुम जानती हो कि तुम्हारी सिस्टर ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया तो तुम उसे रिलीज करवाओ। जैंग उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देती है और बोलती है कि इस पर साइन करो तो मैं इसे रिलीज करवा दूंगी। और उनके ग्रैंडपा ने मरने से पहले प्रॉपर्टी जियांग के नाम ट्रांसफर कर दी थी तो इसी कारण वो ऐसा कर रही थी। अंकल बोलते हैं कि मुझे सारा प्लान समझ आ गया, तुमने जैंग को इसी कारण हॉस्पिटल भेजा और फ्रेम किया ताकि मैं तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करूं। वो बोलते हैं कि मैं ये तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं करूंगा क्योंकि ये सब कुछ जियांग का है। जैंग उसे वीडियो दिखाती है कि किस तरह जियांग को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। अंकल मजबूर हो जाता है तो वो साइन कर देता है, मगर बाहर आता है तो अपने लॉयर को सारी डिटेल्स बताता है कि किस तरह जबरदस्ती उसे साइन करवाया गया। और पावर ऑफ अटॉर्नी अंकल फे के पास थी तो वो प्रॉपर्टी जियांग के नाम ट्रांसफर कर देता है और सब कुछ अपने लॉयर को सेंड करता है। और जैंग नहीं चाहती थी कि अंकल फे किसी को कुछ बताए तो वो सारी अरेंजमेंट करती है और एक वैन अंकल को हिट करके मार देती है। और जियांग सो रही थी तो वो सपने में देखती है कि उसके अंकल की डेथ हो गई। वो डर कर जाग जाती है तो दरवाजा बजाने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने अंकल के पास जाना है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि हनहन दरवाजा खोल नहीं पाता। जैसे गार्ड वहाँ आता है तो वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकालो। गार्ड उन्हें बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत बीमार है और वो मरने वाली है तो मुझे तुम लोग डिस्टर्ब ना करो। तो जॉय से बोलती है कि तुमने ऑलरेडी देख लिया कि मेरे पास पावर है कि मैं किसी को भी हील कर सकती हूँ, और बोलती है कि अगर तुम हमारी हेल्प करो तो मैं तुम्हारी बेटी को क्योर कर सकती हूँ। गार्ड से बोलते हैं कि मुझे क्या करना होगा। वो लोग बोलते हैं कि हमें हमारी मॉम के पास ले चलो। तो वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को किसी जेल में बंद किया गया है और अगर तुम मेरी बेटी को क्योर करो तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो उसे अपनी बेटी के पास लाता है तो जॉय उसे क्योर करती है। तो गार्ड अपने प्रॉमिस के हिसाब से उनकी हेल्प के लिए वहाँ जाता है और वो हनहन के कहने पर उसे बहुत ज्यादा खाना खिलाता है। तो फिर उन्हें बेसमेंट में लाता है और वहाँ बहुत से वेपन से तो वो लोग वेपन पकड़ लेते हैं और वो जेल चेक करते हैं, मगर वहाँ उनकी मॉम नहीं थी। और जैसे वो दूसरी जेल जाते हैं तो हनहन एक दीवार को हिच करते हैं तो उसे तोड़ देता है और अंदर वो देखते हैं कि एक लड़की उसकी मॉम को बुली कर रही थी। वो उस लड़की को हिच करके गिराता है तो मॉम को लेकर आ जाता है और वो लोग रोड पर आते हैं तो एम्बुलेंस ऑलरेडी आ चुकी थी, मगर अंकल की डेथ हो चुकी थी। जियांग डॉक्टर की मिन्नतें करती है कि मेरे अंकल को बचाओ, मगर डॉक्टर बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हनहन जॉय को बोलते हैं कि तुम इन्हें जिंदा करो, तुमने मॉम को भी जिंदा किया था। वो बोलती है कि इनके सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं और फिर इन्हें मरे हुए बहुत टाइम हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी टिंगसन और जैंग वहाँ आते हैं तो जियांग बोलती है कि तुमने मेरे अंकल को मार दिया। टिंगसन उसे हिट करके गिराता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। हनहन गुस्से में आता है तो अपने डैड को हर्ट करता है। जैंग उसे बोलती है कि ये क्रेजी हो चुका है, मैंने मेंटल हॉस्पिटल के गार्ड को बोल दिया है, वो इसे ले जाएगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो तीनों बच्चे गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि डैड तो स्टूपिड है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा कि इन्हें पता चले कि इनकी चाइल्डहुड की फ्रेंड कौन है। तो जॉय बोलती है कि अगर हम मॉम की मेमोरी वापस लाएं तो ये खुद डैड को बताएंगी कि वो उनकी बचपन की फ्रेंड है। और जैंग घर जाती है जो अपनी मॉम के साथ मिलकर खुश हो रही थी कि प्रॉपर्टी और कंपनी उनकी हो गई। तभी एक लड़की आती है तो उन्हें कुछ पेपर्स देती है और बताती है कि मिस्टर फे ने कंपनी जियांग के नाम ट्रांसफर कर दी। वो लोग गुस्से में आती हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और जियांग अंकल फे की ऐश को दफन करती है। तो तीनों बच्चे उसे कंफर्ट कर रहे थे कि आप ना रोएं वरना अंकल सैड होंगे। तभी जैंग 3 बॉडी बिल्डर्स और एक बुलडोजर वहाँ लाती है तो हनहन को बोलती है कि देखती हूँ कि तुम इन तीनों से कैसे फाइट करते हो। और वो उन बॉडी बिल्डर्स को बोलती है तो वो लोग हनहन को पकड़ लेते हैं और हनहन की पावर उनके मुकाबले में कम थी तो वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। जैंग जियांग को बोलती है कि तुम कॉपी मेरे नाम ट्रांसफर करो वरना मैं अंकल के ग्रेव को तोड़ दूंगी। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि टिंगसन अपने असिस्टेंट को जियांग और अपने बच्चों का डीएनए सैंपल देता है और बोलता है कि तुम फिर से टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट बोलता है कि क्या आपको डाउट है। वो बोलते हैं कि बच्चे बार बार बोलते हैं कि जैंग उनकी मॉम नहीं तो मुझे कंफर्म करना है। और उधर जैंग ग्रेव तोड़ने लगती है कि जियांग सामने जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा ना करो। और वो साइन कर देती है कि अंकल फे का लॉयर आता है तो उसके हाथ से पेपर ले लेता है और बोलते हैं कि आपके अंकल और आपकी मॉम को मारने वाले यही है। और फिर उसे उसके अंकल का लेटर दिखाता है और बोलता है
कि जैंग ने आपको फ्रेम किया और आपको जेल भेजा और आपके अंकल को फोर्स किया कि वो साइन करे, और बोलते हैं कि आपके अंकल ने सारे एविडेंस दे दिए हैं और कंपनी आपके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। जैंग गुस्से में आती है तो बुलडोजर वाले को बोलती है कि ग्रेव तोड़ दो। वो लोग ग्रेव तोड़ते हैं तो जियांग बॉक्स पकड़ लेती है और रोने लगती है। तभी टिंगसन वहाँ आता है तो बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और जियांग को बोलता है कि ये बॉक्स मुझे दो। वो मना करती है तो टिंगसन बॉक्स को हिट करते हैं और ऐश नीचे गिर जाती है। जियांग रोते हुए ऐश कलेक्ट करने लगती है। हान हान गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि इडियट, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जॉय भी बोलती है कि तुम स्टूपिड हो, तुम तो कुछ समझ नहीं पाते। शीशी बोलती है कि मुझे तो एम्बैरेसमेंट होती है कि तुम हमारे डैड हो। तभी एक प्रीस्ट आता है तो जॉय को बोलते हैं कि आपने जो सामान मंगवाया था हम लोग ले आए। तो हान हान बोलते हैं कि मॉम की मेमोरी वापस लाओ ताकि डैड को पता चले कि ये कैसे फूल बना। जॉय स्पेल यूज करती है तो मॉम को बोलती है कि ये मेडिसिन खाए, और जैसे वो मेडिसिन खाती है तो उसकी मेमोरी रिस्टोर हो जाती है। तो वो टिंगसन को बताती है कि वो लोग किस विलेज में रहा करते थे और वही उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है। टिंगसन हैरान हो जाते हैं कि ये बातें कोई नहीं जानता था। तभी असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाते हैं तो रिपोर्ट देखकर शॉक रह जाता है कि जियांग ही उसके बच्चों की मॉम है, और वो याद करने लगता है कि कितनी बार उसने जियांग को मारने की कोशिश की। वो सॉरी करते हैं और बोलते हैं कि मैं तो ह्यूमन कहलाना भी डिजर्व नहीं करता, और वो जैंग को स्लैप करता है तो जियांग भी उसे स्लैप करती है। जैंग बोलती है कि तुम ये ना भूलो कि कंपनी के ज्यादा शेयर मेरे पास हैं तो कंपनी मेरी ही रहेगी। तो शीशी अपनी मॉम को बोलती है कि आप फिक्र ना करें, मैं इन्वेस्टमेंट जीनियस हूँ तो कंपनी आपके नाम ही होगी, और वो कंपनी के सारे शेयर्स खरीदती है तो मॉम के नाम ट्रांसफर करती है। जियांग खुश हो जाती है तो उसे प्यार करती है। शीशी बोलती है कि कंपनी आपकी है और सबसे बड़ी शेयर होल्डर आप हैं। तो हान हान बोलते हैं कि मॉम बताएं कि इसके साथ हम क्या करें। वो बोलती है कि इसे जेल भेजो, मगर शीशी बोलती है कि ये पनिश तो कम है। तो जॉय बोलती है कि मैं इसे एक पील खिलाऊंगी, ये क्रेजी होकर सारी लाइफ मेंटल हॉस्पिटल रहेगी तो ये पनिश इसके लिए सूटेबल है, और वो स्पेल यूज करती है तो जैंग को एक मेडिसिन खिलाती है। वो क्रेजी हो जाती है तो सब उसकी कंडीशन देखकर हंसने लगते हैं। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।